हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे पुराणों के पन्नों में। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करे तो क्या हमको बदला नहीं लेना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा शठम शाठ्यम, तो क्या हमें बदला नहीं लेना चाहिए? बदला लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो मुझे भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना, शठ के साथ शठ हो जाना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान ने क्या वर्णन किया पद्म पुराण आदि शास्त्रों में। हमारे पास वेद व्यास जी के द्वारा रचित हमारे पास ज्ञान है, आइए सुनते हैं। अग्निदो गर्दश्चैव धनहारी च सुप्तध क्षेत्रधारा पहारी च षडेथी आतितायिन। शास्त्र बता रहे हैं आतितायिनो, आतितायिन यानी कि एग्रेसर्स, जिन्होंने हद पार कर दी है ना, हद पार कर दी है, उन लोगों के 6 प्रकार बताए गए। इसका वर्णन गीता में भी आता है। 6 प्रकार के आतिताई बताए गए। पहला है अग्निदो, जिसने आपके घर में आग लगा दी हो। उदाहरण है दुर्योधन। जब पांडव लाक्षागृह में रह रहे थे, लाख का यानी मोम का बनाया हुआ महल था, उसमें सुलाया और उसमें रात में आग लगा दी। ऐसे आतिताई दुर्योधन को मारने में पांडवों को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि आतिताई था, हद पार कर दी थी। दूसरा प्रकार है गर्दश्च। गर्दश्च का मतलब है जिसने गरल यानी जहर दिया, पॉइजन। गर का मतलब होता है, गर को बोलते हैं पॉइजन। तो जो पॉइजन है, जहर, किसने दिया था? ये जहर दिया था प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यप। कहा लो पिला दो इसको, जहर मार डालो। अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है एक बेटा अपने बाप का हत्यारा कैसे हो सकता है? प्रहलाद ने कैसे नरसिंह भगवान से कह के अपने पिता हिरण्यकश्यप का वध करवा दिया? ये तुम्हारे शास्त्रों में कैसा बताया गया संस्कार? जी सही है, आतिताई था, जहर पिला रहा था, उसको वध करवाया, गलत नहीं। मीराबाई जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, जहर पिलाया था उनको। हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा। मीराबाई पी गई थी विष का प्याला, लेकिन तुरंत उस परिवार का त्याग कर दिया। ऐसे आतिताइयों को या तो बदला ले लो या तो त्याग दो जीवन से। आज वार किए हैं, कल फिर कर सकते हैं, छोड़ दो उनकी आसक्ति को। तीसरे प्रकार के हैं धनहारी, पैसा चोरी कर लेते हैं। जो आपका पैसा चोरी कर ले, आपका जेवर चोरी कर ले। ऐसे दुर्योधन ने कितना कुछ चोरी किया था। आप देखिए पांडवों का सारा इतिहास महाभारत का बताता है कि दुर्योधन ने 5 गांव देने के लिए भी मना कर दिया था, सारा धन हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। और सुप्त था, सोते सोते अगर कोई मारने की प्रयास करे, वार करे सोते वक्त, तो कहते हैं निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सोते सोते कोई वार करे, ऐसी स्थिति में क्या हो? इसका उदाहरण है अश्वत्थामा। दुर्योधन के मेरुदंड टूट जाने पर, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर अश्वत्थामा बोला मैं जाऊंगा, मैं कमांडर इन चीफ हूं, बदला लूंगा, अभी जाता हूं, पांडवों की गर्दन काट के लाता हूं। घुस गया अर्जुन के कैंप में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले उठा लिया था, बोले जिस रात विजय होती है उस रात सोना नहीं चाहिए, उठो। उठ गए। अर्जुन बाहर घूम रहे थे, टहल रहे थे, पता चला अंदर 5 बच्चे सो रहे थे और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न सो रहे थे, और उनकी गर्दन सबके सोते सोते इस अश्वत्थामा ने काट ली। तो भगवान ने जब अर्जुन को बोला मारो इसे, तो लोग सोच सकते भगवान कैसे मारपीट की बात करते हैं। भगवान ने कहा यह आतिताई है, सुप्त था, सोते सोते इसने वार किया है। इसलिए उसकी मणि निकाल ली थी, बाल काट दिए थे, मूछ दाढ़ी काट दी थी आधी आधी, ताकि इसकी बेइज्जती हो। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को दंडित करवाया भगवान ने। क्षेत्र हारी, आपकी जमीन हड़प ले कोई व्यक्ति, जैसे दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक रखने के बराबर भी जगह नहीं दूंगा आपको, बात करते हो भूमि की। हस्तिनापुर पर राज्य करके बैठ गया था, जबकि पांडु महाराज जो थे बड़े भाई थे धृतराष्ट्र के, उनको पांडवों को जमीन देनी चाहिए थी, उनका राज देना चाहिए था, लेकिन हड़पना, कब्जा, ऐसे आदमी को मार देने में कोई पाप नहीं है। और दारा अपहारी, यानी पत्नी का हरण कर ले, आपकी स्त्री का कोई हरण कर ले, लड़की का, कन्या का, पुत्री का कोई हरण करके ले जाए, किडनैप कर ले, उसको मारने में कोई प्रॉब्लम। ऐसा उदाहरण आता है, हम देखते हैं शास्त्रों में, वाली और सुग्रीव किष्किंधा में रहा करते थे।
किष्किंधा का नरेश था वाली राजा, और उसकी पत्नी थी तारा, और जो सुग्रीव थे उनकी पत्नी थी रूमा। रूमा और सुग्रीव साथ में रहा करते थे, वाली और तारा थे। लेकिन एक दिन एक मायावी नामक राक्षस आया और उसने आकर कहा, किष्किंधा में कोई ऐसा नहीं है जिसने मां का दूध पिया हो, कोई लड़ेगा मुझसे, युद्ध करेगा। अपना शौर्य वीर दिखा रहा था। वाली ने कहा, अरे आओ युद्ध करते हैं दोनों, और लड़ते लड़ते गुफा में प्रवेश कर गए। सुग्रीव को वाली ने कहा कि देखो, मुझे समय लगेगा लड़ने में, अगर मैं मर गया और ये बच गया तो तुम्हारे में से किसी में इतनी शक्ति नहीं तो लड़ सके, इसलिए एक पत्थर लगा देना गुफा के बाहर, और मैं वापिस आऊंगा, तुम्हें पुकारूंगा, तुम पत्थर हटा लेना। तो इस तरह से प्रोटेक्शन करके वाली अंदर ले गया। लेकिन बाहर जब खून आया तो सुग्रीव घबरा गए। उन्होंने सोचा शायद वाली मारे गए, और आकर के तारा को लेकर, रूमा को लेकर राज्य के सिंहासन संभाल लिया। लेकिन बाद में जब वाली पत्थर तोड़कर बाहर निकला आया, उसने कहा, तुमने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। सुग्रीव ने तो डर कर, घबरा कर अपनी बड़े भाई की पत्नी का सहयोग किया था, उसको सहारा दिया था। जबकि उल्टा जो वाली था वो अपनी बलशाली इतना था कि सुग्रीव की पत्नी रूमा को निकाल करके अपने महल में किष्किंधा में रखता था। उसके कारण वाली को भगवान राम ने मारा। जब मारा तो लोग बोलते, अरे वाली को क्यों मार दिया भगवान ने? अरे भाई, आतिताई था, एग्रेसर था, पत्नी को उठाकर ले गया था, उसकी रूमा को किडनैप किया था, और वहीं तारा को उसकी इच्छा से लेकर के गए थे सुग्रीव। तो हम यहां देखते हैं कि इस प्रकार के जो 6 प्रकार की आतिताई हैं, इनका वध कर देने पर अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली और है, क्या ये बदला लेने का हमको कहा गया है? नहीं, हमको नहीं कहा। हमको ये कहा गया है कि आपको बदला लेना है, लेकिन किस भाव से? क्षत्रिय की मदद लेकर के। यानी अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया और मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, तो मुझे क्या करना है? पुलिस को इन्फॉर्म करना है जो क्षत्रिय है, या तो आर्मी को इन्फॉर्म करना है जो क्षत्रिय है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण आश्रम है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्षत्रिय को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बदला लीजिए। या वकालत कोर्ट में जाए, केस को लेकर पुलिस स्टेशन में जाए। ये नहीं कि तूने मेरे घर में आग लगाई, मैं तेरे घर में आग लगा दूं, तो फिर तो आप भी आतिताई हो गए, आप कौन से ब्राह्मण हो गए? तो क्षत्रिय जो है, आज हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे क्षत्रिय समाज में बनाए, पुलिस फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, इनको इन्फॉर्म करें, इनसे बोलें कि इन आतिताइयों ने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया है, आप हमारी मदद करें। उस जमाने में भी ऐसा नहीं था कि सारे लोग ब्राह्मण भी हाथ में भाला लेकर लड़ने निकल गए थे। केवल अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने उनको कहा कि तुम बदला लो, इन सबके बिहाफ पर, इन सबके आधार पर तुम्हें बदला लेना है। तुम क्षत्रिय हो, तुम भाग नहीं सकते। जैसे आज हमारी फौज है, उनको रिवॉल्वर कंपनी से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है कि तुम जाओ, मर्डर करो, मारो इन लोगों को। लेकिन वही व्यक्ति आकर के सिटी में गोली चलाएगा तो उसको कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो ऑर्डर पर जो काम किए जाते हैं उनका फल। अब भगवान ने अर्जुन को बोला तुम लड़ो, तो अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, 1 रुपए का पाप नहीं लगा। करोड़ों लोगों की सेना को महाभारत में मार दिया, 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन भगवान जो थे उन्होंने सबकी रक्षा करी, कोई पाप नहीं लगा। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि आतिताई जो है उनका सच में ऐसे 6 प्रकार के लोगों से बदला लेना चाहिए, परंतु क्षत्रिय की मदद के अनुसार, खुद नहीं। हरे कृष्ण।